समस्त देशवासियों एवं आप सभी लोगों को नए साल के अवसर पर जय गुरु वंदे महाराज की हृदय से शुभकामना। बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु वंदे महाराज की जय। हम लोग आस्था भाव के साथ अपना अमूल्य समय निकाल करके कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। विलम्ब जरूर हुआ है लेकिन इसकी भरपाई हो जाएगी। मतलब थोड़ा भजन भी, थोड़ा सत्संग, थोड़ा संदेश और थोड़ा ध्यान और बाद में सबको थोड़ा आशीर्वाद। तो हम लोग नए साल की शुरुआत में बैठे हैं, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत भी नए साल की भजन के साथ। सबका कहते हो जब नया साल है, नया करो कुछ भाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई। इस दुनिया में किसी संत को लेना इष्ट बनाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई। ईर्ष्या चुगली काम पुराना, ईर्ष्या चुगली काम पुराना। नए वर्ष में है कि पुराने वर्ष में? नए वर्ष में। तो पुराना छोड़ दिया कि रखे हैं? छोड़ दिया। पुराना छूट गया कि रखे हैं? और प्रवेश किए हैं नए में। पुराना काम, पुराना साल सब क्या कर देना है? अलविदा। तो ईर्ष्या चुगली काम पुराना, ईर्ष्या चुगली काम पुराना। नया करो कुछ बनो सुजाना, नया करो कुछ बनो सुजाना। नया गुरु का नाम है जग में, भजना तुझे जनाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई। लोभ मोह अभिमान को त्यागो, लोभ मोह अभिमान को त्यागो। बासी कर्म छोड़ के जागो, बासी कर्म छोड़ के जागो। ताजा अनुभव घट में कर लो, घंटा शंख सुनाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई। बाहर नया नहीं कुछ होता, बाहर नया नहीं कुछ होता। भीतर अपने मारो गोता, भीतर अपने मारो गोता। गुरु कृपा से नया मिलेगा, हरि दर्शन हो जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई। मधुर वचन सबसे तुम बोलो, मधुर सदन सबसे तुम बोलो। ज्ञान गुरु का घट में घोलो, ज्ञान गुरु का घट में घोलो। सबका प्यारा बन जाओगे,
गुरु से लगन लगाई तेरा सब बिगड़ी बन जाई। तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई। सेवा सत्संग भजन नया है, सेवा सत्संग भजन नया है। बिना किए ना हरि दया है, बिना किए ना हरि दया है। जय गुरु बंद नया कराते जब ले गाय अपनाई तेरा सब बिगड़ी बन जाई। तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई। कहते हो जब नया साल है नया करो कुछ भाई तेरा सब बिगड़ी बन जाई। तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई। साहेब सबका, साहेब सबका। तो अभी अभी आप लोगों ने नए साल के उपलक्ष्य में भजन सुना। कहते हो जब नया साल, क्योंकि आज अंग्रेजी के नए साल में आप लोग क्या बोल रहे हैं? हमें तो बोलने भी नहीं आता। क्योंकि आज सभी लोग कह रहे हैं हैप्पी न्यू। मैंने ईयर नहीं बोला। क्यों? कि हमारे लिए पुराना साल है ही नहीं, तो फिर मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूं क्यों? हमारे लिए तो हर दिन नया है। तो जब हर दिन नया है तो साल भी क्या है? और आप लोगों के लिए साल पुराना हो जाता है, इसलिए किसी एक दिन कहते हैं हैप्पी न्यू। फिर भी मैंने नहीं बोला। क्यों? कि आज तो केवल अंक बदला है। सन 2023 गया। किसी से पूछा जाए भाई पुराना साल कहां गया? कहां गया? पुराना साल गया, नया साल आया। तो नया साल आया कहां? चलो जाने की बात छोड़ दो, नहीं खबर, पर आया है। खबर हुआ? कहां आया है? मन में आया। कहां आया है? क्योंकि आज हम लोग मना रहे हैं तो मन से मना रहे हैं। और तन की क्या औकात, वो तो मन का गुलाम है। लेकिन अभी हमने जीवन में नहीं मनाया। आज केवल मन से बड़ा खुश है, क्योंकि आज क्या पूछना है? गया पुराना साल गया और नया साल आया। तो अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, पुराना साल था, बीत गया। जैसा भी रहा बीत गया, इसलिए अच्छा है। क्योंकि बीत गया इसलिए अच्छा है। आज आ गया है, आज आ गया है नया साल, इसलिए उससे भी अच्छा है। तो ये साल आ गया। साल को कभी मत नया कहना, मत पुराना कहना, क्योंकि ये तो सदैव आना जाना इसका काम है। लेकिन आप नए घर में प्रवेश किया क्या आज? कितने लोग नए घर में प्रवेश किया? अच्छा, कितने लोग नए घर बनाए? आज एक दिन में तो बनेगा नहीं। किया होगा पुराने साल में। अगर प्रारंभ भी हुआ होगा पुराने साल में और गृह प्रवेश भी होगा तब कब? हाँ, तो दोनों का मिश्रण। ऐसा तो नहीं कर सकते
नहीं पिछला बहुत खराब था। हाँ, किसी किसी को खराब समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि साल खराब नहीं था। तब क्या खराब था? अरे उस व्यक्ति की चाल खराब थी। क्या खराब था? तो जिसका चाल खराब है उसको हर साल खराब है, और जिसका चाल अच्छा है उसको हर दिन अच्छा है। तो आप लोगों के चाल में डाल वाल तो नहीं ना है? हाँ है। अच्छा, कभी दाहिने कभी, इसलिए याद रखना। आज नए साल में बड़े ही खुशी के साथ सारे गम को, दुखी को, दुख को भूल करके सिर्फ याद कर रहे हैं और मना रहे हैं कि आज पुराना साल है। हाँ, तो आप लोग याद दिलाते रहिए, तो हम भूल जाएंगे ना, क्योंकि आज तो आप ही लोग बोल रहे हैं हैप्पी न्यू। एक हफ्ता बाद ही बोलेंगे क्या आप लोग? हाँ, फिर इसको नहीं बोलेंगे। तो इस संसार में दिमाग से सोचें, केवल 23 की जगह पर 24 हो गया तो नया साल, यानी अंक बदल गया तो आज इतनी खुशहाली है। और जय गुरु वंदे महाराज ललकार के कहते हैं, यदि मानव का ढंग बदल जाए तो हर दिन नया साल है। प्रेम से बोलिए संत शिरोमणि जय गुरुदेव महाराज की, महाराज की। केवल अंक बदल जाने पर इतना हम लोगों को सुंदर लग रहा है। आज क्या बात है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और आपका ढंग बदल जाए तो आप हमेशा नए बने रहेंगे। और दूसरी बात कि जब हम लोग नए साल में आ ही गए हैं और नए साल को मना भी रहे हैं, तो क्यों न पुराने साल को छोड़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ पुराने कार्यों को भी क्या कर दे? पुराना काम। तो पुराना काम क्या है? जो भजन में आप लोगों को सुनने को मिला था, क्या? ईर्ष्या चुगली काम पुराना, चुगली काम पुराना। ये खत्म हो जाएगा। पुराने साल की कमी पुराने साल के साथ विदा किया अभी आप लोगों के पास है काहे का नया साल था? तो मैंने कहा ना, मन से मना रहे हैं, अभी तन से नहीं। ये मत कहना कि नहीं तन से भी मना रहे हैं, अभी केवल मन से का कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर। जितना कमी है वो तो अपने पास है, इसलिए हम लोग नया नहीं है। आसमान नया है कि पुराना? हाँ, कितने पुराना? साल तो हो गया, साल भर पुराना। आप सभी लोग कितने साल पुराने हो गए? जितने बरस के उतने साल क्या हो गए? लेकिन बताओ आसमान को कितने साल पुराना? अच्छा है, बताए कपड़ा नया पसंद है कि पुराना? हाँ, क्या बात। तो कपड़ा नया पसंद है, पुराना नहीं। चेहरा नया पसंद है कि बुढ़ों का? क्या बात है। तो ठंडी में जिसके पास रजाई हो, कंबल हो, पुराने को क्या करना चाहिए? नहीं, फेंकना तो नहीं चाहिए। अगर फेंके तो पुण्य के साथ फेंके।
तो फेंकना भी हो तो कम से कम दीनहीन गरीब दुखियों को दान कर दे, तो क्या हो जाएगा इसे पुण्य की पाप? हाँ? तो नया हमेशा पसंद है सबको। पुराने रजाई को फेंक नहीं सकते, लेकिन जब नया आ जाएगा तो पुराने को एक किनारे रख दोगे और नया को अपना लोगे। गलत है कि सही? हाँ, फेंक नहीं सकते क्योंकि आप लोग लालची। इसलिए आसमान पुराना नहीं है, ये सदैव नया रहता है। अच्छा, सूरज नया है कि पुराना? हाँ? सन बताओ ना, तब ना पुराना माना जाएगा। नया का अर्थ क्या है? जिसको देखने पर या जिसको सुनने पर, जिसके पास बैठने पर, अथवा जिसको बार बार देखें फिर भी पेट न भरे, वो नया है। और जिसको एक बार दो बार देखने के बाद पेट भर जाए तो समझाना वो क्या है? हाँ? तो आसमान को तो नहीं देखते हो आप लोग? हाँ? देखते हो तो पुराना कहां से हुआ? बुजुर्गों को बार बार निहारोगे? हाँ? नहीं निहारो। शाबाश। तो चांद पुराना है कि नया? हाँ, जबरदस्ती। तो सूरज चांद सब नया। भगवान नया है पुराना? आए चेतन प्राणी, नया का मैंने अर्थ बताया कि जो कभी पुराना न हो, अर्थात जिसको देखने सुनने पर पेट न भरे, जी न घाए, वो क्या है? नया है। सुनो नया क्या क्या है। आप सबकी आत्मा नया है। क्या है? नया है। इसलिए गीता में प्रमाण मिलता है कि अर्जुन, जब कपड़ा पुराना हो जाता है, ये नहीं कि आत्मा पुराना हो जाता है, यानी शरीर रूपी कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। कब टूट जाएगा, कब फट जाएगा, कब सड़ जाएगा, कब गल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आत्मा पुनः दूसरे कपड़े को धारण कर लेता है, अर्थात दूसरे शरीर में चला जाता है। तो आत्मा कभी पुराना नहीं होता, सदैव आत्मा नया रहता है। और ईश्वर सदैव नया रहता है। क्योंकि आप लोग अपने अपने घरों में, परिवारों में जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी नाम बार बार लेते हैं क्या? ये बुढ़ऊ जरा ये काम कर लीजिए, लेकिन जवानों को बार बार। तो ऐसे ही हम लोग भगवान को बार बार याद करते हैं, चाहे किसी कारण से। और संत हमेशा नया होते हैं, संत कभी पुराने नहीं होते। क्यों? अगर तत्वदर्शी महात्मा है, कोई महापुरुष है, आप उसको चाहे जितनी बार देखें, अधिक बार देखने के बाद भी जी नहीं भरता। लेकिन मेरे जैसा बनकर साधु कोई निकल जाए और उसको एक दो बार देख ले तो कहे, अरे बाबा अब तो पिंड छुड़ा लेना है इनसे। क्यों छुड़ा लेना है? क्योंकि हो सकता है कि कोई काम ना बता दे, इसलिए पिंड छुड़ा लेते हैं। तो याद रखना, मैंने कहा कोई तत्वदर्शी महात्मा हो, आप उसके नजदीक रोज बैठें और फिर भी आपका पेट न भरे तो समझ जाना कि वो महात्मा पुराना नहीं, वो महात्मा नया है।
बोल तो बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आप लोगों ने शादी विवाह किया बुढ़ापे में कि नया में? आए? अच्छा, तो पति पत्नी एक ही जगह एक साथ हमेशा बैठना पसंद करते हैं कि सोचते हैं कि कैसों सुनी छूटे? कुछ गलत मैंने कह दिया क्या? अच्छा सही है। क्योंकि मन भर जाता है, पेट भर जाता है, ऊब जाते हैं, उबन लगता है। इसलिए तो 7 जन्मों की पवित्र रिश्ता वाली ये रिश्ता वाले पति पत्नी भी देखते देखते लोग अघा गए। इसलिए यह पुराना है, नया नहीं है। कभी पुराना न हो, नया है। इसलिए देख लेना धरती पर जितने भी संत महापुरुष होंगे, आप उनके पास रोज भी बैठेंगे तभी पेट नहीं भरेगा, उनकी रोज बाणी सुनेंगे तब भी पेट नहीं भरेगा। क्यों? कि नए संत से हमेशा नए नए बाणी, नया नया बाणी आपको सुनने को मिलता है। ये संत की पहचान है जो नया है। और पुराने लोग तो पुरानी बात वही रटी रटाई, पिटी पिटाई, भगवान ने ऐसा किया, भगवान राम ने ऐसा किया। अरे क्या पूछना है, भरत जी का रोल, फिर लखन जी का, तो फिर सीता महारानी का, फिर हनुमान जी का, फिर शंकर भगवान का। उधर भागवत कथा में जाओ तो फिर सब वहीं लिखा पढ़ी बात, रटी रटाई बात, सुनी सुनाई बात, लेकिन अनुभव की बात, नया बात, ताजा ताजा बात नहीं है। इसलिए अचेतन प्राणियों, इस संसार में जरूर हम लोग आज नए साल में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मेरा विचार है कि आप लोग ऐसा कार्य करें कि रोज आपके लिए दिन, महीना और जीवन नया साल बना रहे। तो नया काम है क्या, इसके बारे में जान लें। जब आप लोग भजन करेंगे तो हमेशा नया बने रहेंगे। देखने में आया है कि बढ़िया से बढ़िया, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करने वाला बेचारा मर गया, चला गया, आज उसका कोई नाम लेने को तैयार नहीं। लेकिन जितने लोग भजन करके चले गए, आज भी हम लोग उनको याद करते हैं और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। इसलिए वो नया चले गए, फिर भी आज वो नया है, हम लोगों के बीच है। तो आपको भी नए काम से समाज में नया बने रहेंगे और नया नहीं करेंगे पुराना काम। पुराना काम क्या है? खाना, कमाना, सोना। तो यह काम तो पशु पक्षियां भी करते हैं और वही काम आप भी करेंगे। फिर मतलब क्या है? नया साल। इसलिए भजन करेंगे तो नया बने रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो नया बने रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे तो आप नया बने रहेंगे, और भक्ति करते रहेंगे तो आप सदैव नया बने रहेंगे। याद रखिएगा, इससे हट करके आप चाहे नया कपड़ा खरीदे, चाहे नया मकान बनाए, या कुछ भी नया कार्य करें, लेकिन एक दिन वह भी पुराना हो जाएगा, कभी नया नहीं कहलाएगा। जैसे साल केवल 1-2 दिन या 1 हफ्ता नया साल कहलाता है, उसके बाद फिर वो साल क्या हो जाता है? तो आप लोगों को भी नया बने रहना है। तो काम बताऊं नया बनने के लिए? मुझे याद आ रहा है कि सन 2023 में पहली तारीख को, यानी प्रथम दिन,
हमने एक काम बताया था, कितने लोगों को याद है? काम बताया था, हाथ नीचे। अब उस पर मैं कहना चाहता हूं, काम का नाम बाद में लेंगे। पहले जितने लोगों ने काम को सफल कर लिया उसको मैं अपने गुरु महाराज से विनती करते हुए, हमारी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि मेरे तपस्या का भी आप लोगों को फल मिले, पुण्य बढ़े, ये मेरी हृदय से इच्छा है। जय। अब काम का नाम नहीं तो बाद में कहेंगे कि तब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो जिसको सन 2023 में काम दिया था, अब वो काम 24 में नहीं मिलेगा उतना। क्यों? इस मंच पर बैठ जाने के बाद जो काम के लिए बतलाया और वह काम केवल मेरे हित के लिए हो, किसी विशेष के लिए हो, तो काम काम नहीं है, या अगर वो काम है तो निकाम है। जिस काम में पैसे का खर्च करने का मैं बताऊं वह काम नहीं है, वह निकाम है। लेकिन जिस काम में धर्म दिखाई दे, परमार्थ का काम हो, अगर वो संकेत मिल जाने के बाद जिसके दिल और दिमाग में बैठ गया और वो पूरा कर दिया, उसके लिए जय गुरु वंदे महाराज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। बोलिए जय गुरु वंदे महाराज की जय। वह काम था, मैंने कहा था कि सन 2023 में कम से कम 23 लोगों को, चाहे नर हो या नारी, कम से कम 23 लोगों को सत्संग सुनवा देना। चाहे गरीब हो, दीन हो, दुखिया हो, अगर वो दुखारी है तो उसको ला करके समस्या सुनवा दो। वो जुड़े न जुड़े, वो सत्संग सुने न सुने दोबारा, इससे मतलब नहीं, केवल उसको कहीं न कहीं किसी न किसी संत महापुरुष के शरण में ला दो और इतना ही काम कर देने पर आपने सन 2023 का बहुत बड़ा जीवन का काम कर गया। तो कितने लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया? ईमानदारी से उठाना, क्योंकि वो हाथ उठाने से तो नहीं मिलेगा उससे, अगर है उसमें तब उठाना। सब लोग जुड़े नहीं थे। मत जुड़े ना, उसने मतलब जुड़ा। मैं ये नहीं जबरदस्ती कहा कि आप उनको लाओ जोड़ने के लिए, कभी नहीं, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। हाथ नीचे। बाकी लोग क्या कर रहे थे? अब सन 2024 में वो काम नहीं मिलेगा तो बाकी लोग कहेंगे कि तब हम लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या? आशीर्वाद तो सबको है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमें गाली देगा उसको भी आशीर्वाद है, जो हमारी बुराई करेगा उसको भी आशीर्वाद है। कभी परख लेना इसके विषय में, इसके बारे में कभी भी अंदाज कर लेना। लेकिन जिसने काम कर गया, सफल कर लिया और वचनों का पालन कर लिया, उसको हृदय से आशीर्वाद। तो सन 2024 के लिए काम 5 काम, वो तो 23 था, अब कितना हो गया? 5 काम। अगर ये 5 काम करते रहोगे तो सदैव नया बने रहोगे। पहला काम, आपका पड़ोसी बिगड़ैल हो, एकदम बिगड़ा हुआ पड़ोसी है, आपको देखना भी पसंद नहीं करता हो, कोई बात नहीं, तो आप पड़ोसी को सुधारने मत लग जाना। अगर पड़ोसियों को सुधारोगे तो नौमन गेहूं हो ही न राधा गौने, नौ सुधरी न आप सुधरेंगे। वो बिगड़ा है और आप भी बिगड़ करके चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले उससे मिलना तो मिलने के पहले सुधर करके मिलना, सुधार करके मत मिलना, सुधर करके मिलना।
यानी पड़ोसी को मत सुधारना, अपने ही। तो आपके सुधार से पड़ोसी सुधर जाएगा। और ये मैं नहीं कहता हूं कि पड़ोसी लाठी डंडा लेकर के आए तो कहना कि गुरु महाराज कहीं सुधर करके। तो याद रख लेना एक बात, उस वचन का वहां कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं है कि समाज में कोई लाठी डंडा लेकर के आए आपको मारने के लिए कहे तो आप कहना कि हम सुधरने के लिए आया। नहीं, वहां भूल जाना। लेकिन जब तक वो कह रहा है कि हम लाठी से मारेंगे, डंडा से मारेंगे, पिस्टल से मारेंगे, तब तक केवल आंख है ना आपके पास, मालिक ने दिया है आंख, तो आंख उठा करके देखते रहना। उसके पहले बड़बड़ा मत देना कि वो क्या मारेगा, उसके पहले मैं ही मार दूंगा। ठीक, तो जब तक वो मारने के लिए कहता है तब तक बचो, जब मारने के लिए चलता है तब मुझे भूल जाना। पहला काम याद आया, क्योंकि सबको जलन किससे है? पड़ोसी से। पड़ोसी से। पड़ोसी से। पड़ोसी से। दूसरा, आज से किसी को सुधारना मत, आज से नियम लगाओ कि हम खुद सुधरेंगे। आज तक हमें एक भी इंसान नहीं सुधरा हुआ मिला, आज के डेट तक कभी एक भी व्यक्ति हमें सुधरा हुआ नहीं मिला। अगर एक भी सुधरा हुआ मिल जाए तो समाज के लिए बहुत कुछ करने को अभी भी ताकत रखता है। सुधरा हुआ व्यक्ति, सब बिगड़े हुए तो हैं। क्या पेट में दर्द हो गया, अरे स्वामी अब जा रहा हूं, अब आएंगे एक हफ्ता बाद। एक हफ्ता वहां कब आया, अरे क्या करूं, माया का जंजाल। लो, इतनी माया न कभी बुलाई, न कभी उसका जंजाल है, न कभी उसके पास कोई आंख है, न मुंह है। लेकिन दोस्त ये नहीं कह सकता कि क्या करूं, मेरा मन में बिगड़ा। क्या बिगड़ा हुआ है? माया को दोषी मत बनाना। तो आज से सुधारना मत किसी को। तीसरा काम, अगर आप को भजन करने की मौका न मिले, काम कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि काम को रोक करके, काम को छोड़ करके भजन करना। लेकिन एक बात जरूर है, काम करना तो दिमाग में एक बात याद रखना कि आज भजन नहीं किया हूं लेकिन काम कर रहा हूं, आज भजन नहीं किया हूं लेकिन काम मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर दिमाग में यह बात घर कर गया, अभ्यास में उतर गया, तो आपको काम करते हुए भी काम से बैराग मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो? काम करते हो तो भजन को भूल जाते हो। हमने सिर्फ याद के लिए बताया, न हाथ फंसाने के लिए, न मुंह फंसाने के लिए, न साधु बाबा बनने के लिए, न काम रोकने के लिए। काम करते रहना है। दिमाग में याद रखना कि आज भजन नहीं किया, और एक दिन भजन करना शुरू कर दोगे। एक दिन यही काम तुम्हें फुर्सत देने लग जाएगा कि पहले ये काम नहीं, पहले भजन करेगा। बड़ी बूढ़ है इसमें, बड़ी राज है। जैसे सन 2023 का काम 24 के प्रथम दिन याद दिला रहा हूं, उसी तरह से यह सन 2024 का फिर सन 2025 में याद दिलाऊंगा। और जिसको याद में आ गया उसका काम बन गया, और जो भूला रहेगा उसको तो मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा। चौथा काम, आज से आप लोगों की नजरों से या कानों में किसी दीनहीन, गरीब, दुखियों, असहाय का पीड़ा सुनाई दे, दर्द सुनाई दे, बीमारी सुनाई दे, तो आप एक बार उसके पास जाकर के या उसके पास खड़े होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करके एक सलाह जरूर दे देना। मैं नहीं कहता हूं कि आप पैसे खर्च करना, क्योंकि आप सब लोग क्या हो? क्या हो? अब भिखारी आप लोग कहें नए साल में कैसे कहें? लोभी।
तो कम से कम खड़ा होकर के उससे विनती करें, निवेदन करें कि भाई आप ओझाई करवा रहे हैं तो कराएं, आप दवा करा रहे हैं, दवाई करा रहे हैं तो कराएं, या जिसके पास भी जाते हैं जाएं, लेकिन एक बार किसी अच्छे संत महात्मा के शरण में जाकर दर्शन कर लें और उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर आप दवाई खाएं या ओझाई कराएं, तो हो सकता है कि उनके कृपा से, उनकी दया से आपकी ओझाई से भी कल्याण हो जाए, चाहे आपकी दवाई से ही कल्याण हो जाए। बोले सतगुरु भगवान की जय। इस काम में कोई पैसा, कितने जगह तो हमने गाड़ी को रोक करके बोला, परिचय नहीं दिया, हमें परिचय देने की क्या जरूरत है। अगर बनारस की तरफ है तो गाजीपुर की तरफ है तो किधर, बनारस की तरफ आश्रम पर चले जाओ, तुम्हारा क्या हो जाएगा। ये उन्होंने कहा कि हम कर देंगे, क्योंकि हम हैं कौन करने वाले। और मैं आप लोगों से ये भी कह रहा हूं कि ये मत कहना, सिर्फ मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप केवल मेरे पास बताएं। धरती पर जितने अच्छे लेवल के संत हैं, जो कथा वक्ता आचार प्रचार से हट करके ऐसे संतों के शरण का रास्ता दिखलाना जहां पैसे की कोई डिमांड न हो। अगर वो पैसा मांगता हो, बदले में ग्रह बता करके, भूत बता करके, रोग बता करके, तो समझ जाना कि संत नहीं है, वो असंत है। उसके पास भेजोगे तो वो भी बनिया का दुकान खोला हुआ है, वो आपको ठग लेगा। मैंने ऐसे संतों की बात कह रहा हूं जहां किसी पैसे का महत्व नहीं है, कोई कदर नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, वहां वहां जाने का सलाह देना। अगर आपसे कहे कि कौन है, कहां है, तो फिर आपको भी जो पसंद आए उसके पास कहना कि मैं लेकर चलने को तैयार हूं, और लेकर के चल दिया तो महापुण्य, सलाह दे दिया तब भी पुण्य। परम संत शिरोमणि जय गुरुदेव भगवान की जय। ये सन 2024 का काम है, इसमें कोई पैसा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो मेरा मानना है कि सन 2023 का भूल सन 2024 में तो नहीं दोहराएंगे। इसको तो पूरा खरीदेंगे, और कठिन काम है नहीं, लेकिन अब कुछ लोगों को कठिन समझ में आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा, कठिन उनके लिए है जो सेवा नहीं करते होंगे, जो भजन नहीं करेंगे, उनके लिए यह काम कठिन है। और जब यह काम करना शुरू कर देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका भजन भी बनना शुरू हो जाएगा। जय। आई बात समझ में? और अंतिम 5वां बात, आज से किसी भी महात्मा के शरण में है, वैसे तो हर किसी के लिए, लेकिन जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, चाहे एक दिन के लिए या हजारों हजारों दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, मैं जय गुरु वंदे महाराज एक बात ललकार के कहना चाहता हूं कि किसी का भी अपने जुबान से जुबान तेरा नहीं है, यह वाणी परमात्मा की है। परमात्मा की वाणी को किसी की निंदा बुराई चुगलाई करके कलंकित मत करना। उसी 5वें में एक और सख्त कदम है। आज से सत्संग सुनने वालों में, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक काम और गलती करते हैं आप लोग, आपस में निंदा चुगलाई बुराई बहुत करते हैं। ठीक, तो आज से अपनों में किसी का भी, बेशक आदमी गंदा है, वो कहना है तो उसके मुंह पर कहें, हाथ जोड़ करके कहें
अगर यह कला, यह टैक्टिस नहीं है, ये आइडिया आपके पास नहीं है, तो फिर मुंह खोलना आपके लिए बुरा है। घमंड मत दिखाना, धन का घमंड मत दिखाना, क्योंकि सबका एक दिन घमंड क्या हो गया, दूर हो जाए। हाँ, तो ये हमेशा नया बने रहेंगे। स्त्रियों के लिए भी है, न सोचें कि नहीं केवल देवताओं के लिए, हम लोगों के लिए तो छूट है गप मारने के लिए। ठीक, जब गप मारने की समय आए तो याद करना कि भजन नहीं किया लेकिन गप मार रहे हैं, भजन नहीं किया लेकिन गप तो कहते हो जब नया साल है, नया करो कुछ भाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई, तेरा सब बिगड़ी बन जाई। अब सन 2023 का ऑफर था, वो खत्म हो गया। मेरे तरफ से ऑफर था सन 2023 का कि कार्यक्रम जितना लोग गांव गांव जहां भी कराना चाहे तो मैं करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे भी चौकी लग जाए, एक लग जाए, मतलब सिंगल हो जाए, डबल हो जाए, टेबल हो जाए, कर देंगे। लेकिन अब ऑफर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब कल आज से नहीं कहोगे आप लोग अब कार्यक्रम के बारे में। अब कार्यक्रम कराएंगे तो सिस्टमेटिक तरीका से। अब आपको कायदे से मंच बनाना पड़ेगा, बाजा जैसे का तैसे अब नहीं चलेगा, डबल बाजा चलेगा, हार्न और साउंड बॉक्स, और प्रचार प्रसार के साथ होगा। यदि आप प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो कभी मौका मिलेगा आपके दरवाजे पर जाने का तो चले जाएंगे, लेकिन सत्संग के नाम पर नहीं जाएंगे। आज ऑफर को समाप्त करते हैं। ये ऑफर बढ़ने वाला नहीं है। क्यों कि अब जनशक्ति जो सन 2025 बोला था, 24 कुछ बीतते बीतते ही आप लोगों की आंखों से देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम को हम न कर सकते हैं, न आप करवाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि भीड़ अब इतनी बढ़ने वाली है कि आप भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे। और आज के बाद से जो आप लोग मेरे पास माला लेकर के आते हैं, उस माला में पैसा लगाते हैं नहीं लगाते हैं? लगता है ना? तो पैसा न खर्च करें माला के नाम पर। यदि आपको लाना ही होगा तो फूल लाइएगा, वरना उसकी भी आवश्यकता नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है। आपका मन न माने, आपका श्रद्धा न रुके, उस पर मैं छोड़ दिया हूं कि माला की जगह पर फूल, जिसके यहां कार्यक्रम में जाएंगे वो तो खुद ही माला का व्यवस्था किया रहेगा। केवल उसका यानी उसका परिवार माला देगा, बाकी केवल फूल की व्यवस्था रहेगी। और कार्यक्रम की जो लिस्ट है उसके अनुसार कार्यक्रम चलेगा, लेकिन नियम चेंज होकर के होगा। उसमें कोई भी फेरबदल अब नहीं होगा। और कार्यक्रम तो धुआंधार चलेगा। ये न समझें कि कार्यक्रम कम है, बल्कि कार्यक्रम तो और बढ़ा हुआ है। और कार्यक्रम से कभी नहीं घबराता हूं। सन 2024 में एक बात और आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि जितने लोग आए हो, आप सबका मुझ पर
100% आपका क्या है? अधिकार अधिकार है। 100